हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम यूनानी राजनीतिक विचारक अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तु के अनुसार राज्य बाह्य दृष्टि से नागरिकों का एक समुदाय है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के तृतीय भाग में अपने नागरिकता संबंधी विचारों का विस्तार से विवेचन किया है। अपने नागरिकता संबंधी विचारों का विवेचन करने के क्रम में सबसे पहले अरस्तु यह बताता है कि कौन व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते। नागरिक नहीं होने या नागरिक बनने की अयोग्यताओं के क्रम में सबसे पहले वह बताता है कि राज्य में निवास करने मात्र से कोई नागरिक नहीं हो जाता, क्योंकि राज्य में तो विदेशी एवं दास भी निवास करते हैं। अतः राज्य में निवास करना आधार नहीं हो सकता किसी भी व्यक्ति के नागरिक होने का। दूसरा अयोग्यता या दूसरा नागरिक नहीं बनने का आधार वह बताता है कि अभियोग चलाने का अधिकार मिलने मात्र से कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो जाता। उसके अनुसार संधियों या विदेशियों को प्राप्त अधिकारों के माध्यम से अभियोग चलाने की सुविधा उनको भी मिल सकती है, लेकिन इस आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिक नहीं माना जा सकता। इस प्रकार निवास के साथ कानूनी अधिकार को भी वह नागरिकता प्राप्त करने का आधार स्वीकार नहीं करता। तीसरा आधार वह बताता है कि नागरिक की संतान होने मात्र से नागरिकता नहीं मिल जाती। उसके अनुसार पुराने राज्य के संबंध में यह बात ठीक है, पर नए राज्य के संबंध में इसे भी नागरिकता की एक योग्यता नहीं माना जा सकता। इस प्रकार जन्म को भी वह नागरिकता प्राप्त करने का आधार स्वीकार नहीं करता। और अंतिम अयोग्यता वह बताता है कि जिन व्यक्तियों की नागरिकता छीन ली गई है अथवा जिन्हें देश से देश निकाला दे दिया गया है, उन्हें भी नागरिक नहीं माना जा सकता। इस प्रकार वह सबसे पहले नागरिक कौन नहीं हो सकता या नागरिकता ग्रहण करने की कुछ अयोग्यताएं बताता, उसमें कहता है वह निवास करने मात्र से अथवा कानूनी अधिकार मिलने मात्र से अथवा राज्य में जन्म लेने मात्र से ही कोई व्यक्ति राज्य का नागरिक नहीं हो सकता। उसके पश्चात वो बताता है कि कौन व्यक्ति नगर राज्यों का नागरिक हो सकता है, तो वह कहता है वही व्यक्ति नागरिक हो सकता है जिसे विधायी विचार विमर्श व न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो। दरअसल तत्कालीन एथेंस में विधायी सभा इक्लेशिया थी, जिसके सदस्य नगर राज्य के समस्त वयस्क थे, तथा न्याय कार्य हेतु हेलिया नामक संस्था थी। उसमें अधिक आयु के व्यक्ति जो नगर राज्य के थे वो सदस्य थे। अतः तत्कालीन पृष्ठभूमि में अरस्तु ने इन दोनों संस्थाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले व्यक्तियों को ही नागरिक माना है। अरस्तु ने स्त्रियों, बच्चों, दासों, श्रमिकों एवं दस्तकारों को नागरिकता से वंचित करते हुए यह तर्क दिया है कि नागरिकता एक विशेष गुण है जिसके लिए ऊंचे नैतिक और बौद्धिक स्तर की आवश्यकता होती है। यह प्रत्येक निवासी में नहीं पाया जा सकता। जिन वर्गों को वो वंचित करता है उनका अधिकांश समय जीविकोपार्जन के कार्य में ही व्यतीत हो जाता है। उन्हें चिंतन मनन करने के लिए पर्याप्त अवकाश नहीं मिल पाता। इस प्रकार अरस्तु ने अवकाश को नागरिकता प्राप्त करने का एक प्रमुख आधार मान लिया है। अरस्तु अवकाश को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। वह दासों एवं श्रमिकों को नागरिकता से इसलिए वंचित कर देता है कि उनके पास अवकाश नहीं होता। अरस्तु विश्राम या छुट्टी के क्षणों को अवकाश नहीं कहता। उसके अनुसार जिन कार्यों को करने के लिए मनुष्य अपनी आर्थिक एवं भौतिक आवश्यकताओं के कारण विवश है, इसके अतिरिक्त लगभग सभी क्रियाएं अवकाश के अंतर्गत आती हैं। अगर संक्षेप में कहें तो साध्यमूलक कार्य, जिन कार्यों
को करने के पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता, यानी जो कार्य साधन रूप न होकर अपने आप में साध्य होते हैं, उन्हीं कार्यों को करने को अरस्तु अवकाश मानता है। शासन करने की राजनीतिक क्रिया, सार्वजनिक सेवा, युद्ध करना जिसमें साहस के गुणों का प्रस्फुटन होता है, अपने साथी नागरिकों के साथ निर्वाह करना जिसके लिए संयम, उदारता, विशाल हृदयता तथा साहचर्य की गुण आवश्यक है, खेल कूद, नाट्य कला में भाग लेना और अंत में विज्ञान एवं दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न अवकाश में सम्मिलित है। अतः ज्ञान प्राप्ति, काव्य रचना, चित्रकला, नृत्य कला, जीवन के सर्वोत्कृष्ट मूल्यों सत्यम, शिवम तथा सुंदरम की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने हेतु किए जाने वाले कार्यों को वह अवकाश की श्रेणी में सम्मिलित करता है। अवकाश को नागरिकता की एक अनिवार्य योग्यता मानकर अरस्तु ने राज्य के बहुसंख्यक वर्ग को नागरिकता से वंचित कर दिया है, ताकि अल्पसंख्यक उच्च वर्ग अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। अरस्तु के शब्दों में नागरिक साध्य है और अनागरिक साधन है। अरस्तु ने नागरिकता की संकुचित परिभाषा देकर राज्य के बहुसंख्यक वर्ग को इस प्रकार इस सुविधा से वंचित कर दिया है। यह धारणा अभिजनतंत्रीय एवं अलोकतांत्रिक है, जो समाज में वर्ग विभेद और असंतोष को बढ़ाकर अंततः क्रांति का आधार तैयार करती है। वर्तमान विशाल राष्ट्र राज्यों के संदर्भ में अरस्तु की यह विचार अप्रासंगिक है। निष्कर्षतः अरस्तु की नागरिकता की धारणा न तो सैद्धांतिक है और न ही व्यवहारिक। वर्तमान स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व के युग में यह संकीर्ण, रूढ़िवादी, अलोकतांत्रिक एवं अमानवीय है। इन सभी आलोचनाओं के बावजूद अरस्तु का यह विचार एक शाश्वत मूल्य है कि राज्य के नागरिक होने का तात्पर्य यह है कि आप राज्य की जो राजनीतिक क्रिया है उसमें सक्रिय भाग लें, उसमें अपनी सहभागिता दर्ज कराएं, अपना योगदान सुनिश्चित करें। ये जो विचार है वर्तमान में सहभागिता मूलक लोकतंत्र की अवधारणा के संदर्भ में इसे देखें तो ये नागरिकता का जो महत्वपूर्ण गुण मानता है, निश्चित रूप से आज भी इसका मूल्य है। धन्यवाद।